जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश अकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू जॉब अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान नेवी के अंदर पीएन कैडेट की कुछ न्यू जॉब्स आई हैं। तो ये क्या जॉब्स हैं और क्या इनकी एडवर्टाइजमेंट है, इनका क्राइटेरिया क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आपने इस क्राइटेरिया के अंदर आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसके अंदर हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो जॉब का क्राइटेरिया वो क्या है और उसके बाद इस इंडक्शन के अंदर आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी लेट मैंने वीडियो बनाई क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से थोड़ी सी ये वीडियो लेट होगी। एनीवे जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी एजुकेशनल क्राइटेरिया। बेसिकली ये जो क्राइटेरिया है ये है जो एफएससी या ओ लेवल जिन लोगों ने किया हुआ है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जॉब है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता दूं। इसके अंदर क्या है जी, मैट्रिक विद साइंस वो तो ऑटोमेटिकली आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद एफएससी और ओ लेवल या ए लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जॉब है। तो इसके अंदर 3 क्राइटेरिया बेसिकली दिए हुए हैं। फ़िज़िक्स के साथ मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स मैथ या कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद क्या है जी, फ़िज़िक्स मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपको दिया गया क्राइटेरिया। उसके अंदर ये 2 यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपका पार्ट 1 के अंदर आपके 65% मार्क्स हैं और अभी आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, तो आप होप सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के हेड की तरफ से। ठीक है, यानी अगर आपने 65% मार्क्स लिए हैं पार्ट 1 में, सेकंड का भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो अपने हेड की तरफ से या अपने प्रिंसिपल की तरफ से आप एक होप सर्टिफिकेट जमा करवा के आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अगर आप 60% नहीं लेते इन पार्ट 2, यानी एफएससी के पार्ट 2 में आपके 60% मार्क नहीं होते, देन आप होप सर्टिफिकेट जो आपका जमा करवाया हुआ होगा वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर है जी, इसकी समझ आ गई आपको? ओके जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कि हाउ टू रजिस्टर्ड, आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो ये थोड़ा हम आगे चल के बात करेंगे इसको। तो बहरहाल ये 6 जून से 20 जून तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले कहा कि मैं थोड़ी सी वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से थोड़ी ये वीडियो लेट हो गई। ठीक है जी। तो ये हम थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे आपको भी किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनीवे जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखें, होगा क्या जी, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, यानी इसको ई टेस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर जो सिलेबस शामिल होगा वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का होगा। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। वो किस में से होगा? इंग्लिश मैथ फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, यहाँ से जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार होंगे उनको फिर फर्दर मेडिकल, प्रीलिमिनरी मेडिकल यानी इब्तदाई मेडिकल इंटरव्यू, और पीईटी यानी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उनको फिर उनके मुतल्लिका जो सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर उनको कॉल किया जाएगा। अब जो पीईटी यानी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो क्राइटेरिया वो क्या है जी, कि रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर है, ये 8.5 मिनट में करनी है। वैसे ये 7.5 मिनट होता है, तो लेकिन ये आपको 8.5 मिनट मिले, 1 मिनट एक्स्ट्रा है। उसके बाद है जी आपके पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, चिनअप्स हैं। तो पुशअप और सिटअप्स आपने 10-10 करने 2 मिनट में, और जो चिनअप्स हैं ये आपने सिर्फ 2 करने। वैसे नॉर्मल ये 4 होते हैं। ठीक है, ये 2 मिनट के अंदर आपने करने। ठीक है जी। तो इसके हवाले से जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से, वो भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर से जाके इसको वीडियोस को देख सकते हैं। एनीवे जी, अगर हम यहाँ पर बात करें इनके फर्दर जो क्राइटेरियाज़ की है उनके हवाले से, वो क्या है जी कि मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इसमें प्रीलिमिनरी जो इनके होंगे टेस्ट, उनके अंदर इनको कॉल किया जाएगा। और आईएसएसपी जो फॉर्म है सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी जो उनके क्राइटेरिया के करीब करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये होता है कि बेशुमार कैंडिडेट्स होते हैं, तो जो लोग उनके क्राइटेरिया के बिल्कुल करीब करीब यानी टॉप के ऊपर जो लोग होते हैं उनको फिर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी आपको जो मज़ीद इसमें जो इंसेंटिव्स मिलेंगे, यानी अगर आपने फ्यूचर के अंदर आपने मज़ीद स्टडी करनी है तो आपको उसके भी चांसेस आपको मिलते हैं। आपको 2 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपको जो मंदरजा झेल जो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ आपको कोर्सेज़, इनके अंदर आपको इनरोलमेंट का मौका मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ब्रांचेस दी गई हैं। आप इनके अंदर BS कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, या फिर उसके बाद बैचलर इन सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, बैचलर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आपने अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर PhD करनी है, तब भी आपको मौके मिलते हैं। अदर बेनिफिट्स का तो आपको पता ही है, जो नॉर्मली होते हैं वो
जो हम आमतौर पर सुनते हैं जी इतने इंसेंटिव किरायों के अंदर है, फिर इनको क्या सिलसिला होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होगी जी कि आपकी नाअहलियत किस बेस पे होगी। अगर आप 2 दफ़ा ISSP से रिजेक्टेड है और उसके बाद फिर क्या है जी किसी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के मेडिकल बोर्ड से रिजेक्टेड हैं और आपने अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजेक्टेड, बहुत सारी इसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। एनीवे जी, अब हम आते हैं जी आपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अगेन कि आपने किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है जी, जैसे ही आप joinparknavy.gov.pk पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिल रहे होंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले खाने के अंदर आपने आना है, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपका मुतलका काम यही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ी तौर पर कुछ नाम अपने यहाँ पर लिख लूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने इस फॉर्म को फ़िल किस तरह से करना है। क्योंकि ये फॉर्म फिल करने में बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो भी लेट बनाई है, लेकिन यहाँ पर आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी। अब देखें, इसके अंदर आपको बेशुमार कैटेगरीज़ यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि 3-4 जगहों पे इसकी जो ना वो आप कह लें कि जॉब्स आई हुई हैं। आपने PN कैडेट को सिलेक्ट किया, तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा। ये वही क्राइटेरिया है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एड्स के अंदर। ठीक है, तो आप चूँकि सिविलियन है तो आपको सिविलियन के लिए यहाँ पर जो ना वो आपको दे दिएगा। आपने मैट्रिक का यहाँ पर लिख देना जी कि मैट्रिक है, उसमें आपने कितने नंबर हासिल किए और टोटल मार्क्स आपके कितने थे, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद जी आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो बोर्ड है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरा फैसलाबाद बोर्ड है, तो उसके बाद फिर मैं FSC के ऊपर आ जाता हूँ और FSC में यहाँ पर मैंने जो नंबर गेन किए हैं, जो मैंने ऑब्टेन किए हैं, वो वाले यहाँ पर लिख देता हूँ और टोटल मार्क्स लिख देता हूँ। और इसी तरह से इसका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो भी मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नाम लिखता हूँ। लेट्स से जी मैं एक सपोज़ कर लेता हूँ जी, मैं अलीम ख़ान के नाम से एक नाम लिख लेता हूँ, फादर नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने CNIC नंबर अपना लिखना है, ये भी मैं एक फ़र्ज़ी सा CNIC नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके जी, यहाँ पर हम लिखेंगे जी फादर नेम या गार्डियन नेम, वो भी लिखेंगे। तो फादर या गार्डियन का जो भी आपका यहाँ पर CNIC नंबर होगा वो लिखेंगे। गार्डियन का मतलब आपके भाई या आपके चाचू या आपके मामू, ठीक है, कोई भी इसमें हो सकता है जिनका ID कार्ड बना हुआ हो। ये मेरे से एक दोस्त ने पूछा भी था। तो गार्डियन आपका वो होता है जिसका ID कार्ड बना हुआ हो और आपके वो फैमिली मेम्बर में से हो। ठीक हो गया। ओके जी, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी सी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर लिखी। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन बेसिकली मिलती है जो आर्मी पर्सन होते हैं, ठीक है, या जो सर्विंग पर्सन होते हैं। यहाँ से मैं अपनी इसको यहाँ से मैं हाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर मैरिज स्टेटस अपना सिंगल लिख देता हूँ, क्योंकि सिंगल की जॉब है। तो यहाँ पे आप अपना जो रिलीजन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और जो सेक्ट है मतलब सुन्नी है, शिया हैं, बरेलवी हैं या अदर हैं, जो भी है आपने यहाँ पर अपना उसको लिख देना है। मैंने वैसे इसको सुन्नी करना था लेकिन वो अदर पे हो गया, उसको सेट नहीं हो रहा है। एनीवे हम फर्दर चलते हैं जी। तो उसके बाद क्या है जी कि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और फिर मैंने अपना प्रोविंस लिख देना है। फिर इसी तरह से मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख देना है, वो भी मेरा फैसलाबाद। और यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ये वो एड्रेस होगा जिसके ऊपर आपको पोस्टल एड्रेस आएगा, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ध्यान से और अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पर मैं अपना एक मोबाइल नंबर लिख देता हूँ और एक ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी मैं लिख देता हूँ। दोनों मोबाइल नंबर आपने वो लिखने जो पोर्टेबल ना हो। मसलन ये ना हो कि जैज़ का नंबर आपने जों पे कन्वर्ट करवाया हुआ, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर आपका कन्वर्ट किया हुआ नंबर नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर एक लिख देना है जी, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ जी। उसके बाद क्या है जी कि उसके बाद आपने सिलेक्शन सेंटर लिखना है। ये सिलेक्शन सेंटर वो होगा जहाँ पर आपने जाके टेस्ट देना है, ठीक है। ये आपने बहुत ही एहतियात के साथ आपने लिखना है, समझ आ गई जी। इस सिलेक्शन सेंटर के ऊपर जाके बेसिकली आपने अपना लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपसे पूछ भी रहा है कि क्या आप इसी सिलेक्शन सेंटर को चूज़ करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आपने इसको कर लिया तो ये कंफर्म हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा बाद में। ओके जी, ये सब कुछ करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है और सबसे टॉप पे आ जाना है। यहाँ पे देखना कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर एरर आया है एज का, ठीक है, कि ये जो मेरी एज थी वो क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, यानी ओवर एज है यहाँ पर। लेट्स से जी मैं इस एज को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको चेंज किया तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, जैसे आप देखें टॉप के ऊपर आपको आ रहा है।
अब देखें इसके अंदर कोई आपने तब्दीली करनी है तो कैंसिल पे आ जाएं, अगर ये कंफर्म है ओके है तो आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अब ये कंफर्म पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो ये मेरा सारा डाटा कंफर्म हो गया, डाटा सेव हो गया। अब मुझे एक नई रोल नंबर स्लिप मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे रोल नंबर स्लिप आपकी आ जाएगी। आपको यहाँ पर रोल नंबर अलॉट हो गया, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका CNIC नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सिलेक्शन सेंटर, सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। लेकिन एक चीज़ आपको बाद में वो देंगे, वो आपका टेस्ट एंड डेट, यानी जो टेस्ट का टाइम है और जो डेट आपकी पेपर की होगी वो आपको 72 आवर्स के बाद, तकरीबन 4 दिन के बाद आपकी अपडेट होती है। ठीक है, तो जो रोल नंबर आपको मिला यहाँ पर, इस रोल नंबर को आपने शुरू वाली वेबसाइट पे आना है, वहाँ पे आके आपने इस अपना डाटा लिखना है। ये जो रोल नंबर आपको दिया गया है ऊपर, लिखने के बाद आपने वहाँ से आपको आपका टाइम मिल जाएगा, या आपको फ़ोन नंबर के ऊपर भी वो बता देते हैं। जो आपने नंबर दिया होता है मैसेज के लिए या कॉन्टैक्ट के लिए, उसके ऊपर आपको मैसेजेस भी कर देते हैं सम टाइम, लेकिन फिर भी आपने उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ से फिर ये कि आपको टेस्ट का टाइम और आपको डेट जो है ना वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो टाइम और डेट आपको जो है ना वो शो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो 72 आवर्स का मैंने जैसे आपको बताया, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी और उसके बाद आपने टेक प्रिंट ले लेना है और अपने पास इसको संभाल रखना है। फ्रंट पे आपने अपनी तस्वीर लगा देनी है। ओके जेंटलमैन, ये थी हमारी वीडियो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।